सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मैकबेथ एक्ट 3 सीन 4। ठीक है, तो ये जगह है फॉरेस्ट, अ रूम इन द पैलेस। ठीक है, पैलेस में ये बात हो रहा है। अब तुम लोग सबको पता है कि मैकबेथ जो है ऑलरेडी, मैकबेथ और बैंको जो है वो लोग वॉर जीत गए हैं। वॉर जीत के वो लोग रिटर्न आ रहे हैं राजा के पास में। ठीक है, और उन लोग को लेने के लिए भी बहुत जन आए थे, है ना। रॉस आया था, वो सब लेने आया था उसको, क्योंकि दे हैव वन, दे आर ट्रायम्फ इन द बैटल। ओके, सो एवरीबॉडी हैज कम टू वेलकम देम। नाउ हमारा जो बैकबेथ है, ही इज एक्चुअली रीचिंग द पैलेस, वो राजा के पास पहुंच रहा है। ठीक है, एंड राजा ऑब्वियसली उसका वेट कर रहा है टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग हो रहा सीन, फ्लरिश, एंटर एंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड बेन, लेनॉक्स एंड अटेंडेंट, सब लोग एक संग एंटर कर गए। ठीक है, तो सबसे पहले डंकन जो है वो क्या पूछ रहा है, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन काउडोर, आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न। तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैकबेथ बहुत जन को समझ में ही नहीं आता। तो मैं सबसे तुम लोग से क्विज करता रहूंगा, किस किस को समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कौन मेरे को बताएगा, बताइए भाई और बहनों, पहला दो लाइन का ओ। बताए। अरे बाप रे, के भी रॉन्ग बताया तो -1। सर रॉन्ग बताएंगे तो माइनस मतलब। मैंने एक थप्पड़। चलो बोलो, हाँ। बोलो। मतलब कि क्या नाम है। इसमें बोला है, डंकन बोल रहा है कि मतलब कि जो थेन ऑफ काउडर था, जो मतलब कि इसके पहले जो थेन ऑफ काउडर था, वो मतलब कि उसका एक्सिक्यूशन हो चुका है कि नहीं। और वही। हाँ, तो उसको ये लोग, वो रिबेल था, वो इन लोग का अगेंस्ट में था। हाँ। तो उसको मारने का प्लान, ऑर्डर्स पास हो गया था कि थेन ऑफ पाउडर को एग्जीक्यूट कर दो। और उसको हम्म। एग्जीक्यूट करने के बाद वो जो टाइटल है वो मैकबेथ को मिलने वाला था ना। पहले हाँ। मैकबेथ कौन था, थेन ऑफ ग्लैमस। तो ग्लामस। उसके बाद उसको मिला थेन ऑफ काउडर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अरे, उसको लटकाया कि नहीं लटकाया, है कि नहीं। इज एग्जीक्यूशन डन ऑन काउडर, आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न। बोला जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा था, क्या वो लोग वापस आए कि नहीं आए। समझ में आ गया सबको। यस सर। एनी प्रॉब्लम एनीबडी कनफ। नो सर। तो बार बार माइक काहे बंद कर देता है भाई, इतना इतना तुमको एक्सर्शन होता है क्या, माइक क्यों बंद कर देता ओ सर ऐसे ही। है। ऐसे ही तुम्हारे घर में कोई फॉर्मूला बन रहा है जो हम लोग सुन लेंगे कि भैया सोना कैसे होता है ना, एक्वा रिजिया, है ना, एच टू नो एस सर। फोर एच एन थ्री, हम लोग सुन लेंगे वो। अगर मम्मी डांट भी रही है तो अच्छा बात है ना। चलो, फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैल्कम बोल रहा है माई लेज। ठीक है, माई लेज का मतलब माई लॉर्ड, दे आर नॉट येट कम बैक, बट आई हैव स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई, who did report that very frankly he confessed his treason, implored your highness pardon, and set forth a deep repentance. Nothing in his life became him like the leaving it. He died as one that had been studied in his death, to throw away the dearest thing he owed, as it were a careless trifle. ओके, तो पूरा एक पैराग्राफ उसने बोला। कौन बताएगा मेरे को इसका मतलब, दिमाग। सोच रहे 2 मिनट दीजिए। अच्छा, 2 मिनट की। ठीक है, एनीबडी। चलो क्रैक करो, क्रैक करो, जल्दी जल्दी क्रैक करो, तुम लोग बड़ा हो गया, तुम लोग तो मैकबेथ स्टार्ट हो सर गया है। ठीक है, हम बता। अच्छा तुम बता देगा, ओके, एक एक लाइन करके बात करते हैं। ठीक सर है, तो एक धीरे एक धीरे करके। करके बोलेंगे, हाँ धीरे धीरे हाँ करके हाँ, नो नो बोलेंगे। नो, वेरी हाँ। गुड, अगर कर दिया तो मेरे तरफ से एक डेयरी मिल्क। ठीक है ओके, सर, ठीक है। पक्का। चलो एक एक लाइन ठीक में है। बोलता हूँ। माई लीच, तो मैं तुम लोग को बता दिया, लीच का था माई लॉर्ड। माय लॉर्ड। दे आर नॉट येट कम बैक, तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, हाँ। बोलो अभी तक वापस नहीं आया। बट आई स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई, बोलो उसका मतलब। इसका मतलब जो मतलब कि एक मतलब कि जो जो दो लोग मतलब कि मारने गए थे, मतलब कि लोगों दो को। लोग नहीं, ऐसे नहीं ने- कहते, जो लोग गए थे। हाँ। हाँ, जो जिनमें लोग गए थे मारने के लिए, वो क्या नाम है, थेन ऑफ काउंटर को, वो मतलब कि उनमें से एक एक वापस आया और उसने मतलब बताया कि वो मर गया है। ही और वॉज वो एन आई अभी। विटनेस टू हिज डेथ, मैंने उसने हाँ, उसको वो मरते आई हुए देखा। विटनेस है और वो मर गया है। हाँ, फिर हु डिड रिपोर्ट, उसने बताया दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन। क्या मतलब हुआ इसका। मतलब कि वो जो मतलब कि गिल्ट किया है, थेन ऑफ काउडर, वो मतलब कि अपना अपना गिल्ट को कन्फेस करता है, और अपना मतलब कि जो भी वो मतलब कि क्या नाम है। गिल्ट को नहीं, हाँ। अपनी अपनी गलती को ना, हाँ, अपने गलतियों को मिस्टेक को हाँ, वो कन्फेस कर रहा है कि कन्फेस। हाँ मैंने धोखा दिया। हाँ, अब किया है मैंने धोखा। क्या कर लेगा बे, हाँ। किया धोखा दिया, जाओ दिया धोखा, हम्म। है ना। आज हम थोड़ा ज्यादा ही कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। ठीक है, जब हम जब ज्यादा थके रहते हैं हम ज्यादा कॉमेडी करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो बोला जाओ मारा, धोखा दिया, क्या करे। ठीक है, सो who did report that very frankly he confessed his treason, उसने बोल दिया कि हम्म। हाँ हमने धोखा दिया।
implode your highness pardon, इसका क्या मतलब हुआ? implode your highness pardon मतलब कि मतलब अगर मैं ना मतलब कि अगर मैं आपका पार्डन चाहता हूँ, ये बोल रहा हूँ, इसके इसका हाँ, तो पार्डन यहाँ चाहता पर हूँ। वो ओपनली बोला कि मुझे मैंने धोखा दिया, फिर बोल हाँ रहा है इस मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो हाँ ही बेग्ड फॉर मर्सी, हाँ, है ना, वॉर मर्सी। हाँ, ठीक है, वो मर्सी एंड के लिए सेट बैठा है। फोर्थ अ डीप रिपेंटेंस, इसका मतलब सेट फोर्थ अ डीप रिपेंटेंस मतलब 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 कि ऐसे झुकता है मुझे ऐसे। सेट फोर्थ का मतलब एक्सप्रेस्ड अ हाँ डीप रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब रिग्रेट, है ना, हाँ कि मुझसे गलती हो गया, मुझे नहीं करना हाँ चाहिए, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी देखना इसके पूरा पैरेलल, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ और बोल रहा है, माने एकदम इसका ऑपोजिट। Nothing in his life became him like the leaving it. He died as one that had studied in his death to throw away the dearest thing he owed as it were a careless trifle. इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक हाँ। है। बोला nothing in his life became him like the leaving it, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक लाइफ में उसने माने कुछ भी नोबल काम किया होगा ना, माने किया होगा बहुत सारे नोबल काम, लेकिन वो मरने हम्म के टाइम बहुत नोबल था। माने वो डर नहीं रहा था, गिड़गिड़ा नहीं रहा था कि जैसे जैसे होता है ना, जब आदमी के सामने उसकी डेथ हो, ठीक है, तो आदमी तो कैसे फिर रहता है। गिड़गिड़ाएगा, आदमी डरेगा ना, आदमी बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मत मारा, मेरे को मत मारा, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया वो, ठीक है। तो नथिंग ही डिड इन हिज लाइफ टाइम वाज सो नोबल एज द मैनर इन विच ही डाइड, माने उसका जो मरने का जो मैनर था वो बहुत ही नोबल था, माने ही डाइड लाइक अ ट्रू सोल्जर, गिड़गिड़ा नहीं था, ठीक है, एज वन दैट हैज बीन स्टडीड इन हिज डेथ, ठीक है। इसका मतलब उसको पहले से ही कि पता था कि कैसे मरते हैं, ठीक है, somebody who has actually studied carefully how to die, ठीक है, उसने प्रैक्टिस किया हुआ था, ठीक है। टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग ही ओड, माने, और डियरेस्ट थिंग इज ओड माने जो उसकी लाइफ में सबसे डियरेस्ट होगा, और हम लोग की लाइफ में सबसे ज्यादा डियरेस्ट क्या होता है, हमारी लाइफ, हम्म। है ना, हाँ ऑब्वियसली वन टाइम होती है, हम लोग के लिए बहुत डियरेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन उसने अपनी लाइफ को ऐसे त्याग दिया एज इट वेयर अ केयरलेस ट्रिपल, जैसे वो बहुत ही पेटी थिंग है, ठीक है, जैसे जिंदगी में माने जिंदा रहना मरना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इसी तरह से वो मर गया, ठीक है। हम्म वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है, वो लोग थेन है, काउडोर है, वो लोग फाइटर्स होते हैं ना, जो जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग डरते नहीं है ना। जब हाँ सोल्जर्स होते हैं उनको तो पता ही है कि अगर हम वॉर में जाएंगे तो हमको मरना है, गोली लगी सकती है। तो वो ऐसे नहीं है कि सामने कोई दुश्मन आके रहा भैया गोली मत मारना भाई, मेरे घर पे दो बच्चा प्लीज गोली ना, बोलो दे आर रेडी ना फॉर फाइट, हाँ चलो आ जाओ, देश के लिए, है ना, देश के लिए हम्म। तो प्राण भी त्याग देंगे, है ना। यस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो उसने जो है थोड़ा सा, यहाँ पर तुम देखो ऑपोजिट कुछ लग रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पहले वो अपनी गलती मान लेता है कि उसने गलती की, ठीक है, उसने धोखा दिया, उसने ट्रीजन किया, ठीक है, उसने हाइनेस को अपने सॉरी भी बोला, ठीक है, और उसको बहुत रिग्रेट भी था कि उसने हाइनेस को बने उसके संग गद्दारी करी। लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी नोबल इन हिज डेथ, है ना, ही वाज वेरी ब्रेव इन हिज डेथ, है ना। जैसे हम लोग ने एक तो वो कहा सुने अलेक्जेंडर और पोरस की, तो अलेक्जेंडर पूछता पोरस से, वी डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट वैसा वैसी बात है कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, तो ही सेड दैट यू शुड ट्रीट लाइक अ हाँ, किंग लाइक अ ट्रीट्स अ, किंग, लाइक अ किंग। लाइक अ किंग ट्रीट्स अ किंग, है वेल ना। आइड, वाइल आइड है। हम्म। जो उसी बात से इतना खुश हो गया था अलेक्जेंडर कि वो मतलब कि पोरस को छोड़ देता है और फिर मतलब कि पोरस को अपना सारा किंगडम वापस दे देता है और उसको एक एलाय बना देता है। हम्म। नाउ दिस इज हिस्टोरिकली कितना करेक्ट है वी डोंट नो, बट ऐसा ही एक तो हाँ कहानी है, ठीक है। चलो, तो डंकन भी बोल रहा है कि अब यहाँ पर हम लोग को ये भी समझ में आता है कि जब उसने अपने किंग को धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा रिग्रेट भी था कि मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, ठीक है, मुझे मैं क्यों गया उसके पीछे, ठीक है। चलो डंकन, देयर इज नो आर्ट, आर्ट का मतलब लिख लो वे, ठीक है, देयर इज नो आर्ट माने देयर इज नो वे, ठीक है, देयर इज नो मेथड, ठीक है, टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कोई बता सकता है इसका मीनिंग? इन द माइंड्स। हाँ सर, यस मतलब सर। जैसे हम लोग का फेस का जो एक्सप्रेशन होता है उससे हम लोग अपना माइंड नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, जैसे फॉर हाँ, एग्जाम्पल द्वारक जैसे क्या बोल मतलब रहा कि अगर बाल कुछ बोल रहे हैं सर क्या? कोई शक्ल से नहीं बता सकता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। है? हाँ वही तो मैं, हाँ हाँ, वही तो मैं बोला सर। एकदम एग्जैक्टली, लेकिन हमको सुनना था दूसरा भी व्यू पॉइंट, खाली तुम ही बोलता रहेगा क्लास में, खाली तुम ही पढ़ रहा है क्या हमसे, हाँ, हाँ ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट होता है ना, वो सर को देख के बोलता है हाँ सर, हाँ सर आप तो बहुत अच्छे सर, बेस्ट दिमाग टीचर में कुछ सर, नहीं जा रहा दिमाग में का बेस्ट टीचर है, है। है कि नहीं, हाँ सर। है ना। तो जैसे अभी कनव देख रहा है धीमंत को, और अरे यार ये तो कितना इंटेलिजेंट आंसर दे रहा है, उसका बोला का इंटेलिजेंट दे रहा है बे?
है ना कनव? देखो कनव ने फिर से माइक बंद कर लिया। हमको पक्का पता है नहीं इसके इसके सर। घर में फॉर्मूला है तो। भाई कनव हम नहीं लोग नहीं को है। हम लोग को ही बता दे भाई गोल्ड कैसे बनता है, हम लोग भी बना लेगा। देखो फिर बंद कर दिया सर नहीं बंद सर किए सर अभी हम। सर सिंदूर लगा रहा है। माइक। सिंदूर लगा। अभी नहीं बंद किए सर हम। अच्छा तुम लोग ऐसे हाथ नहीं रखता बार बार से माइक बंद करना खोलना, कितना वही डिफिकल्ट, तो सर, हम इसलिए बंद ही नहीं करते। कितना डिफिकल्ट है ऐसे बार बार करके तुम। चलो, लेकिन मेरे क्लास में ना माइक बंद होगा ना वीडियो बंद होगा, है ना? वरना तो फिर ये इंटरैक्टिव क्लास ही नहीं होगा ना, फिर तो ऐसे नॉर्मल क्लास। देखो ये गिर गया क्या लड़का? हम लोग गिर गए। क्या भैया इतना अच्छा बात बोल दिया तुम गिर गए? अच्छा तुम्हारा कैमरा गिर गया। तो कैमरा। बेटा 30 रुपीज का एक स्टैंड आता है मोबाइल का, ठीक है? नहीं तो वो जो आजकल बाइक वाला लोग डेरिवेटिव है ना उसका चुरा लो, ठीक है? स्क्रू स्क्रू खोल के निकल जाएगा बाहर, ला के लगा लो। बोलेगा सर कैसे सर ये चोरी करना सिखा रहे? चोरी नहीं करना सिखा रहे। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। वाह देवा तो वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। बहुत तरक्की कर ली हो भैया 1 महीना का समर वेकेशन में। क्या बात है, कहीं समर कैंप में जा रहे हो क्या? वेरी गुड यार, क्या क्या बात है। वेरी मेच्योर दीमन, वेरी मेच्योर। वेरी मिच्योर है, कल बोला था बहुत मिच्योर। अच्छा बात बोला, लेकिन चोरी करने में गलती नहीं है, चोरी करके पकड़ जाने का। वाह क्या बात है। चलो, तो यहाँ पर डंकन बोल रहा है देयर इज नो वे टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ठीक है? तो बोल रहा है आदमी का दिमाग में क्या चलता है और चेहरे से क्या है हम उसको पता नहीं कर सकते। एक्चुअली डंकन को थेन ऑफ काउडर पसंद था, ठीक है? ही लाइक्ड हिम एज अ पर्सन, और उसका अच्छा एलाई भी था। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा ये धोखा कैसे दे दिया मेरे को, ठीक है? ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust। बोल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट था उसके ऊपर में, ठीक है? इसी के लिए वो उसने मेरे को धोखा दिया, मुझे कम समझ में आया। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है ऊपर वाला पैराग्राफ में वो भी बोल रहा है कि उसने खुद बोला, वो डरता नहीं, डरपोक नहीं था वो, ठीक है? लेकिन उसको रिग्रेट था कि यार क्यों धोखा दे दिया यार, अच्छा ही तो आदमी डंकन से ठीक ही चल रहा था, क्यों उसके संग मैंने अगेंस्ट किया। सो ही वाज रिग्रेटिंग इट। लेकिन ऐसा नहीं था कि कावड़ की तरह रो रहा हो कि मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? चलो, ये बात होते होते ही अचानक सामने से मैकबेथ, बैंक्वो, रॉस और एंगस एंटर करते हैं, ठीक है? अब इनको देखते ही डंकन बोलता है ओ वर्दियस कजन, ठीक है? वर्दियस कजन किसको बोल रहा है वो? मैकबेथ को। मैकबेथ। मैकबेथ उसका कजन था, ठीक है? उसका वैसे तो रिलेशन में कजन ही था वो, ठीक है? द sin of my ingratitude even now was heavy on me। क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मेरे को? सर वो बोल रहा है वो दुखी है क्योंकि he doesn't have the capability to reward him as his deeds। क्या बात है भाई, तुम तो सारा दिन पढ़ नहीं रहते, अचानक कैसे तुम पढ़ लिए भाई? ये कैसे पता चला दादा जी? ये पैराफ्रेज में लिखा था क्या? हाँ सर, I'm पैराफ्रेज यूज कर रहा है I'm सर just दादा। intelligent enough, okay? चीटिंग कर रहा है सर दादा, देखिए सर, पैराफ्रेज यूज कर रहा नहीं नहीं, इसको चीटिंग होना नहीं बोलते, पैराफ्रेज तो दिया ही है देखने के लिए बेटा, जो है। नहीं सर देखता वो कहाँ देख। दिया है सर, हमें तो नॉर्मल अच्छा बुक है तेरे बुक सर में नहीं मेरे। दिया हुआ है क्या? मेच्योर लोगों नहीं को नहीं मिलता है। आई एम सो सर, सॉरी। मैच्योर लोग खुद से सोचते हैं। अच्छा हाँ रिद्धि, तुम्हारे तुम लोग दोनों को मैंने बोला ना, तुम लोग का जो भी पर्सनल बैटल है वो अपना पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट में करना, है ना? बेटा यहाँ पर बेसी पर्सनल बैटल नहीं चलेगा ना, हम पर्सनल हो जाएंगे। अगर हम तो पर्सनल हो द्वादश गए ना, इनको अटैक कर रहा था, हम डिफेंड भी ना करें सर। नहीं हम वो कुछ ना वो बोला। अटैक करेगा ना तुम डिफेंड करेगा, तुम लोग आपस में जो फाइट करेगा वो अपने, हम कल बुलाएंगे दोनों को एक एक लाठी देंगे और आपस में लड़ना, सर पर फोड़ दो लाठी रजिस्टर। चार्ज होगा सर कल। हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, ये हमारा क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम मारेंगे पकड़ के दोनों को, समझ में आ रहा ना? ये हमारा यूट्यूब में अपलोड होगा, बच्चा लोग बोलेगा सर कैसा वीडियो बनाते हैं आप, बच्चा लोग लड़ता रहता ओ है। हम सर भूल ही गए थे, ये तो रिकॉर्ड हंस गया तो रिकॉर्ड हो रहा है। आप तुम्हारी मम्मी को हम बोलेंगे लड़का बोल रहा है चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना। वाह, हमको पता है, हम भूल गए थे सर, रिकॉर्ड हो रहा नहीं तो तुम शरीफ बन के बैठते नहीं। एक्सपोज्ड, ह्यूमन इज है। एक्सपोज्ड। इमेजिन कर 20 साल बाद तेरा बेटा भी मैक में देखेगा, 20 नहीं तो 30 साल बाद, बोला पापा, ओ अब समझ में आया मेरा रबड़ कहाँ गया पेंसिल बॉक्स से। चलो काफी आज जोक चल रहा है ना, हम हाँ बोले ना सर। जब हम थके हुए रहते हैं तो हम ज्यादा जोक करते हैं, ठीक है? चलो, हाँ सर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोला द्वादश ने कि वो बोला द sin of my ingratitude even now was heavy on me। मतलब कि मेरे पास मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं तुमको उतना प्रेज नहीं कर पा रहा, माने तुम्हारा जो डीड्स है वो इतना इतना अच्छा है, इतना प्रेज वर्दी है कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने, ठीक है? Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow
टू ओवरटेक दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बोला तुम इतने आगे पहुंच गए हो अपने डीड में, अपने करेज में, है ना, कि छोटी छोटी चीजें, माने छोटा छोटा वर्ड्स भी तुम्हारे लिए काफी नहीं हो रहा है, ठीक है। To overtake thee, would thou hadst less deserved that the proportionist both of thanks and payment might have been mine, ठीक है। बोला काश तुम इतना अचीव नहीं करते, ठीक है। अगर तुम इतना अचीव नहीं करते तो मेरा जो थैंक यू है और मेरा जो ग्रैटिट्यूड है, मेरा जो रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, वो क्या नाम है, बराबर हो जाता। लेकिन तुमने इतना बड़ा काम कर दिया ना, माने अगर हम लोग बोलते हैं इंडिया में ऐसा कौन आदमी जो इतना बड़ा काम किया, तो महेंद्र सिंह धोनी ना, उनके लिए रिस्पेक्ट निकलता है ना, इतना ज्यादा उसने इंडिया के लिए कर दिया, ठीक है, इतना ज्यादा ही अच्छा कैप्टन कि सब लोग का रिस्पेक्ट है उनके लिए, ठीक है। वो इतना आगे निकल गए कि उनके लिए वर्ड ही नहीं है रिस्पेक्ट करने के लिए। यस मिस्टर द्वार। सर इसका रिवॉर्ड यहाँ पे थेन ऑफ काउडर का टाइटल को रेफर कर रहा है ना? हाँ, रिवॉर्ड नहीं, यहाँ पर नहीं, ठीक है। रिवॉर्ड यहाँ पर का मतलब हो गया तुम्हारा कि माने कोई भी प्रेज, ठीक है। रिवॉर्ड तुम ये भी बोल सकते हो, उसको थेन ऑफ काउडर का रिवॉर्ड भी दिया है, ठीक है। तो ये भी बात है कि तुमके लिए कोई रिवॉर्ड, तुम्हारे लिए कोई भी प्रेस कम है, ठीक है। तो उसने एक्चुअली उसको दिया है थेन ऑफ काउडर का रिवॉर्ड। बट इसका यहाँ पर मतलब ये भी है कि मैं तुमको कैसे फेलिसिटेट करूं। आई डोंट हैव वर्ड्स एंड आई डोंट हैव मीन्स टू फेलिसिटेट टू। कहना मोदी, हम लोग किसी का हाथ नहीं देखते बेटा, हम लोग वो पंडित नहीं हाथ देखने वाले, ऐसे ऐसे तो मत दिखाओ हम लोग अपना, हम लोग को नहीं आता वो सब। मन तो कर भी देगा। तुमको क्या लग रहा है कि हम तुम्हारे क्लास के संग वो भी बताएंगे तुम्हारा कौन सा लकीर कहाँ जा रहा है? नहीं सर, यहाँ लाइट चल गया था, जैसे कैमरा ऑफ कर रहे थे। नहीं, तुम कैमरा जो भी ऑफ करे, तुम्हारे हमको ऐसा लगा, तो बोले सर बताइए सर आगे चल के मेरा क्या होने नहीं वाला है। सर। नहीं ना, वी डोंट डू ऑल दैट, ठीक है। समझ में आ गई बात को? आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, उसके लिए स्पेशल क्लास अलग से करेंगे वो। लेकिन वो हम हैंड रीड नहीं करते, हम फेस रीड करते हैं, ठीक है। हैंड से तो हम मारते हैं, तो हम क्या बताएं किसी को। चलो ठीक है। सही बोल। So both of thanks and payment might have been mine. Only I have left to say, more is thy due than more than all can pay. तो बोला तुम्हारा जो ड्यू है वो इतना ज्यादा है कि हम लोग उसका पेमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात को? वाह, कितना मॉडेस्ट बात बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। बोला all that I can say is that you deserve much more than what I can give you as reward. समझ में आ रहा बात को? ठीक है, चलो मैकबेथ क्या बोल रहा है? The service and the loyalty I owe in doing it pays itself. क्या बोल रहा है कि मैं जो आपको सर्विस देता हूँ और जो मेरी लॉयल्टी है आपकी तरफ, ठीक है, मैं आपको जिस तरह से पेमेंट करता हूँ, इट पेज इटसेल्फ। तो कितने अच्छे लोग हैं। कटप्पा नहीं था हमारा बाहुबली, है ना, मैं कटप्पा। हाँ, कल भी देख रहा था मैं उसका एक तो सीन, तो बोला था बताइए कितनी कीमत चाहिए आपकी आजादी के लिए। कटप्पा बोलता नहीं, मैं और मेरी आने वाली जितनी पुश्तें हैं वो सदा ही माहेश्मती की वो रहेगी। और पहले के लोग गुलाम। ऐसे, हाँ, गुलाम रहेंगे, ठीक है, पहले के लोग ऐसे होते थे। तो यहाँ पर भी मैकबेथ चाहे तो इतना बहादुर। अरे ये क्या हो गया मिस्टर इंडिया, वापस कनम लाइट व्हाट गया। हैपेंड? सर लाइट चला गया। ओह गॉड, सर कनम सबका तुम लाइट ही जा रहा है, रिद्धि का जा रहा है, कनम तुम रहते कहाँ हो? हम सर धनबाद रहते, नानी घर आए हुए हैं। सब लोग नानी सबका घर में ही नानी है। घर भी नाइट जा रिद्धि रहा भी है। नानी घर में ही है। रिद्धि तुम भी धनबाद में ही है क्या? हैं? देखो सब नानी लोग का लाइट चला गया। नानी लोग बोला कौन कौन आ गया हम लोग हमारे घर में। और ये लोग कितना ये लोग नानी के घर में पढ़ाई कर रहा है। नानी बोली कितना अच्छा मेरा नाती है, पढ़ाई करता है ऑनलाइन, है ना। अरे कनप तो है कि गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा, खाली दांत दिख रहा है तेरा। हम सर हैं यहीं पर हैं। अच्छा हो रहा अब आ गए। आ गया, नानी के बारे में बोला लाइट आ गई। चलो ओके, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग इट पेज इटसेल्फ, ठीक है। बोला मैं जो आपके लिए काम करता हूँ ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात, ठीक है। योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटीज। बोला हाइनेस आपका काम ये है कि आप हम लोग की सिर्फ ड्यूटी का मजा लीजिए, हम लोग को ड्यूटी करने दीजिए। एंड योर आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, ठीक है। तो बोल रहा है जैसे एक पापा, अब ये हम बात बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा जन है इसको मानेगा नहीं। देखो ये हम नहीं बोल रहे, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। हर बेटा का फर्ज होता है कि वो अपने पापा का काम करे, ठीक है, उसको करे, है ना। हम फिर से इस बात को रिपीट करेंगे, हर बेटा का फर्ज होता है कि वो अपने पापा का काम करे, है ना, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। जैसे हर सर्वेंट का भी काम होता है अपने मालिक का काम करे, वैसे हर बेटा का फर्ज है
देखो ये हम नहीं बोल रहे, सर ठीक है। एक क्वेश्चन था सर। नहीं नहीं, पहले हमको बोलने दो, तुम बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बोल रहा है जैसे चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स होते हैं, उनका काम होता है, चिल्ड्रन का काम होता है अपने पापा मम्मी का सर्व करना, ऐसे सर्वेंट्स का काम होता है अपना मालिक का सर्व करना, वैसे ही यहाँ पे मैकबेथ का काम है, क्या नाम है, डंकन को सर्व करना, ठीक है। यस। So are to your throne and state, children and servants, which do but what they should by doing everything save towards your love and honor, ठीक है। तो बोल रहा है the duty of children to their parents or that of servants to their masters in protecting your place and person, I do know more than out to, मेरे को इतना ही पता है, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका कटप्पा हूं, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो यही हमारा काम है। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो। तो सर यहाँ पे विलियम शेक्सपियर चिल्ड्रन को सर्वेंट से रिलेट कर रहे हैं। वाह, ये आज का 21st सेंचुरी का जितना बच्चा लोग है ना, सब चीज ईगो पे ले लेता है ना। सर मतलब कि द्वादश देख रहे हैं सर, पैराफ्रेज होने के बाद भी नहीं बता पा रहे, समझ नहीं पा रहे। फिर तुम शुरू हो गया पर्सनल कमेंट, बेटा वो सामने से मारेगा फिर हमको मत जिम्मेदार ठहराना। यहाँ पर हो जाएगा अभी बैटल ऑफ द रॉयल्स, है ना, मार काट हो जाएगा, फिर हमको मत बोलना, ठीक है। डोंट चूज अ बैटल विच यू कांट फाइट, ओके। हैं सर, आप ऐसे मत बोलिए सर, हम आराम से लड़ लेंगे हाँ तो जाके सर। व्हाट्सएप में लड़ो ना यार, अब तुम लोग बोलेगा ओके तो हम सर, अपना लाइव सेशन करेंगे, बैक बेंचर्स एकेडमी लाइव सेशन द्वादश फॉर द डीमन फाइट, फिर लेट्स हम गो लोग डालेंगे, सर, उसके सही अंदर बोल व्यूज भी रहे आ जाएगा मिलियंस में, है ना। हैं सर। और तुम लोग को वायरल चाहिए तो वीडियो 2-3 सर। अपना 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 फ्रेंड लोग को बुला लेना, फिर हम लोग वो करेंगे, क्या नाम है ना, 4 बैटल बने, टैग डिबेट टीम मैच डिबेट होगा, टैग टीम मैच। डिबेट डिबेट। हाँ डिबेट होगा, ठीक है, वो हम लोग अलग से कर लेंगे, उस पर झगड़ा करना तुम आप। तो बोला अपना पर्सनल कमेंट, कौन बेटा ये लोग पता नहीं, अपना लड़ो आगे, आगे हम लोग के क्लास में दिमाग लगाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया Yes, तुमको सर। कहना। यस सर। ओके, तो डंकन क्या बोल रहा है, वेलकम हिदर, I have begun to plant thee and will labor to make thee full of growing noble bank, अच्छा, I have begun to plant thee and will labor to make thee full of growing, चलो बताइए इसका मतलब बताइए मिस्टर धीमन, कहाँ चला गया, ये अंडरग्राउंड हो गया। सर हम ओवरग्राउंड सर, एक मिनट रुकिए सर। हाँ बोलिए। वेलकम इधर, आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड पसीना। नहीं समझ में आ रहा। नहीं बताइए, सिद्धि बताइए। I have begun to plant thee and will labor to make thee full of growing. Yes, कनफ बताइए। सोच रहे सर। सोचेंगे आंसर देगी नहीं। हाँ रिद्धि बोलिए। हाँ सर। सर पैराग्राफ में डंकन मैकबेथ को वेलकम करता है, बोलता है कि उसको एज अ ग्रोइंग ट्री की तरह ग्रोइंग ट्री की तरह देखना चाहता है उसको। देखना चाहता है, अच्छा, ग्रोइंग ट्री की तरह देखना चाहता है, नॉट वेरी बैड, अच्छा ही था, अच्छा ट्राई किया तुमने, ठीक है। सर मैं थोड़ा और अच्छे से इसको मतलब कि हाँ फ्रेम हाँ, करने की अरे करूँ। कम ऑन धीमत, हम सर तुम्हारे से इसमें इंतजार कर मतलब रहे कि थे। लाइक मतलब आई गेस मतलब डंकन कहना चाह रहा है कि मैं मतलब कि मैकबेथ को वेलकम करता हूँ, और मैंने जो प्लांट बोया है तुम इसका मतलब कि इसको, और मैं चाहता हूँ ये मैं इसको तब तक मतलब कि इसको इसको और तुम्हारे को और इम्प्रूव करूंगा, और फिर तुमको मतलब कि एक फुल फ्लेज ट्री देखना चाहता हूँ। नॉट बैड। तो बोल रहा है यू आर, जैसे हम लोग नहीं होता, हम लोग तो पौधा लगाते हैं, है ना, फिर हम लोग उस पौधा को नर्चर करते हैं, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है, ठीक है, फिर वो फ्रूट्स देता है, फिर वो ग्रो करता है राइट। ना, चाहे तो वैसे ही ये बोल रहा है कि यू आर लाइक अ प्लांट, तुम बचपन से ही, मैंने हमेशा एक प्लांट की तरह ही देखा है मैंने, और मैं तुमको नर्चर करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं तुमको ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है। यू आर डूइंग वेरी वेल बट आई वॉन्ट यू टू ग्रो मोर, है ना। इसी के लिए पहले तुम थेन ऑफ ग्लैमिस थे, अब तुमको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, थेन ऑफ पाउडर बना दिया तुमको, लेकिन तुमको हम राजा नहीं बनाएंगे स्कॉटलैंड का, समझ गया ना बात को। और एक दो तो दे देंगे और तो फेम, खुद ही से बन जाएगा मैकबेथ। है ना। लेकिन यहाँ पे बोला आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल नेवर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम पूरा ग्रो करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इतना देर से एक आदमी और खड़ा है बगल में, कौन खड़ा है, बैंको, तो क्या क्या वो बैंकॉक लड़ाई नहीं किया था, वो भी किया था। है ना। उसको बोलना चाहिए सर देखिए मेरा नाम भी बैंक बैंक को है, तो बैंक को भी प्रेस करो ना, आप बैंक को तो छोड़ ही दे रहे हैं, जिसके ऊपर आपको बैंक करना चाहिए आप उसके ऊपर बैंक ही नहीं कर रहे, खाली मैक पैक कर रहे हैं, अरे बैंक बैंक कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर उसको याद आ गया कि बैंको भी यहाँ पे खड़ा है, ही इज ऑल्सो फाइटर, वो उसने भी सही से लड़ाई की है संग में मैकबेथ के, है ना। ये कौन आ गया कनव, तुम्हारे नाना जी हैं क्या? नहीं सर, तो मामा जी। मामा जी आ गए, अरे वाह। यस। तो मामा जी को बोलो, मामा जी भी लाइव है यूट्यूब में। नो सर। सर मामा जी उठ के चले गए। अरे भगवान, सर ये वाला एपिसोड बहुत हुआ, मतलब ये वाला पूरा लाइव मेरा वीडियो एकदम लाइव। एक्ट 1 सीन 1 4 फेमस हो जाएगा सर। अरे वो क्या क्या लिख देते हैं कि नो बडी, हम लोग को लिखना पड़ेगा डिस्क्लेमर, नो बडी इज हर्ट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो बेचारे मामा जी आए, मामा जी चले गए हैं, कोई बात नहीं, लाइव वीडियो चल रहा है, हम लोग लाइव क्लास। चलो कोई बात, ठीक है। मामा जी को भी तुम बैठा लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं मैकबेथ के बारे में। नो सर। नहीं, उनको नहीं सुनना। नहीं। वो चले गए उठ के। चलो। तो यहाँ पे पूरा नोबल बैंको दाव लाख नो लेस डिजर्व, ठीक है, नॉर मस्ट बी नोन नो लेस टू हैव डन सो, लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माय हार्ट। यहाँ पे इनफोल्ड का मतलब होता है एम्ब्रेस, आओ मैं तुमको हक करता हूँ, ठीक है, लेट मी गिव यू हक। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, नोबल बैंको that last no less deserve nor must be known no less to have done so, क्या मतलब है उसका? सर मतलब कि जो तो यहाँ पे बैंको डंकन बोल रहा है कि मैकबेथ हैज नो लेस डिजर्व दैट बैंको, दोनों इक्वली बहुत हेल्प किए हैं उसका और दोनों को वो प्रेज करना चाहते तो इसको तो टाइटल दे दिया थेन ऑफ काउडर को, इसको क्या दिया, तो हैं। बैंक हक को दिया जा। ना, अच्छा सा हक दिया उसको। अच्छा बोला आओ हक देते, लेट मी एम्ब्रेस, ठीक है। देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन, क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सर वो बोल रहा है इसमें कि अगर वो ग्रो करेगा तो जो भी होगा उसका हार्वेस्ट वो डंकिन का होगा। माने ये लोग बहुत मॉडेस्ट है, इनडायरेक्टली ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमारा जो भी आगे होने वाला, माने वी आर एट योर सर्विस एंड वी आर लाइक अ प्लांट्स, तो हम लोग को जो भी आप हार्बर कर रहे हो, हम जो भी कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज आपने हम लोग को उस तरह से क्या नाम है मेंटेन किया है, नर्चर किया। नर्चर किया है, करेक्ट, दैट इज अ वर्ड, आपने हमको वैसे ही नर्चर किया है। और अगर हम लोग और ग्रो करेंगे दैट विल ऑल विल बी बिकॉज ऑफ योर योर क्या नाम, इन्वेस्टमेंट। नॉट इन्वेस्टमेंट बट योर गार्जियनशिप, ठीक है, वी आर अंडर योर हाँ गार्जियनशिप, ठीक है। हाँ। चलो, अब डंकन क्या बोल रहा है, my plenteous joys wanton in fullness seek to hide themselves in drops of sorrow, बताइए क्या मतलब हुआ? बताइए कनफ, कुछ तो बताइए, अब तो मामा जी भी आ गए, अब तो बताना ही, मामा जी ने क्या बताया बताइए। ध्यान से देखो इस कनफ को, क्या ये आंसर दे पाए? क्या बोले? गाना सुना दो, क्या है? नहीं सर यहाँ पे डंकन बोल रहा है कि वो इतना खुश हो गया है कि अब वो खुशी के आंसू बहा। क्या बात है द्वार, बिल्कुल सही, कुछ कुछ तो सही सही बोल रहा है, ठीक है। बोरा मैं इतना खुशी से भर गया हूं, माय प्लेंटियस जॉयस, ठीक है, प्लेंटियस माने अबंडेंट जॉय, ठीक है, वांटन इन फुलनेस माने अनरिस्ट्रेन्ड, या वांटन का मतलब अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है, सीक टू हाइड देमसेल्फ इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, बोरा मैं इतना खुश हूं कि मेरी खुशी जो है वो आंसू बन के गिर रही है। समझ में आ रहा कनव? यस सर। क्या क्या बोला वो? वही था कि काउडो सर एग्जीक्यूटेड हो गया था। हाँ? अबे कब मर गया वो? उसकी तो आत्मा भी निकल गई बेटा, वो तो दूसरा जन्म ले लिया बेटा, तो बहुत पहले क्या तू कर रहा है? तो नानी के घर आया, उसका दिमाग लेके आया, दिमाग घर में छोड़ के आ गया, कहाँ चाहोगे तो मर गया सॉरी बेटा, सर। उसकी तो आत्मा भी Yes, निकल sir. गई, नया जन्म भी ले लिया, हम लोग कहाँ है? हाँ सॉरी सर, सॉरी, आई एम फीलिंग रॉन्ग बोलने के लिए। किसके लिए? रॉन्ग बोलने के लिए? तो रॉन्ग बोला, तेरे को पता है तू रॉन्ग, चल अब बता, राइट बता। माय प्लेंटियस जॉयज फाउंटेन इन फुलनेस सीक टू हाइड देमसेल्फ इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, अभी तो समझाया मैंने बेटा 1 मिनट पहले,
अरे मामा जी को भूल गया, ध्यान दे इधर, बोल। यस सर। इसको लग रहा है मेरे मामा जी वीडियो में आएंगे तो क्या होगा, क्या मामा फेमस हो जाए, मुझसे ज्यादा फेमस हो जाए। नो सर। क्या होगा इसका मतलब, बता बता रिद्धि बता। यस सर, डंकन इसमें बोल रहा है माय अबंडेंट चॉइस, कि वो इतना खुश हो गया है कि खुशी से उसके मतलब एकदम वो उसके आंसू निकल जा रहे हैं एकदम। हाँ, खुशी उसकी आंखों से आंसू बन के झलक रही है, ठीक है। चलो, फिर बोल रहा है सन किन्समैन, माने सबको सबको एक संग एड्रेस कर रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे किन्समैन, मेरे थेन्स, एंड यू हुज प्लेस आर द नियरेस्ट, नो वी विल एस्टैब्लिश आवर एस्टेट अपॉन आवर एल्डर्स मैल्कम। तो यहाँ पर उसने एक तो हथियार छोड़ दिया, यहाँ पर एक तो बाउंसर फेंक दिया। क्या फेंका बाउंसर, बताइए, क्या आप लोगों सर ने बाउंसर देखा? हाँ बोलिए सर। यस यस सर। सर। सर यस मालकम वही था जो मतलब मैकबेथ को आखिर में जाके मारता है। वाह, वो पीछे चला जा रहा था, ये आगे जा रहा है। हट गधा, सर कुछ तो क्या वही मतलब तो बता। बोल रहे बोल रहा है सर क्या, आई थिंक डंकन के बाद जो फोन करेगा उसका स्टेट वो मैल्कम होगा। हाँ, मैल्कम उसका बेटा है, तो यहाँ पर वो हाँ खुशी खुशी में एक तो उसने एक तो क्या नाम है, एक घोषणा कर दी, ठीक है, उसने एक तो वेट एक डिसीजन दे दिया, सेकंड। क्या, सबको बोला देखो तुम लोग सब मेरे प्यारे हो, सब यहाँ पर जितने मेरे वफादार हो सब हो, हाँ मेरे बच्चों, सन्स, उसके दो बेटे थे, किन्समैन, किन्समैन माने मेरे जितने भी रिलेशन वाले हैं, थेन्स, जितने तुम लोग यहाँ पे थेन्स हो, एंड यू हुज प्लेसेस आर नियरेस्ट, और जो तुम मेरे दिल के पास हो, उन सबको मैं ये बता रहा हूँ कि वी विल एस्टैब्लिश आवर एस्टेट। एस्टैब्लिश एस्टेट का मतलब हमारा जो सक्सेसर होगा वो मेरा बड़ा बेटा मैल्कम होगा, ठीक है। ओके, मैल्कम उसका बड़ा बेटा है, वो होगा आने वाला किंग, माने अगर डंकन मरेगा तो उसको सक्सीड करेगा मैल्कम, ठीक है। हु वी नेम हियर आफ्टर द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, और आज से उसको मैं एक नया टाइटल दे रहा हूं, और उस टाइटल का नाम है प्रिंस ऑफ कम बोला। कम्बरलैंड, which honor must not unaccompanied invest in him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deserves, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि और हम लोग उसको टाइटल दे रहे हैं प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड का, ठीक है। लेकिन ये मत समझना विच ऑनर मस्ट नॉट अकम्पनीड इन वेस्ट, इसका मतलब है तुम लोग ये मत सोचना कि खाली उसी को ऑनर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार सेल शाइन ऑन ऑल डिजर्व, बोला जैसे स्टार चमकता है तो उसकी जो चमक होती है, उसकी जो रोशनी होती है वो सबके ऊपर गिरती है, वैसे ही मेरा बेटा है, मैं इसको रिवॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे में आप लोग सबको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो सब लोग को मैं रिवॉर्ड करूंगा, आज मैं रिवॉर्ड देने के मूड में हूं, तो मैंने अपने बेटे को रिवॉर्ड दिया है, अब मैंने मैकबेथ को भी रिवॉर्ड किया, टेन ऑफ पाउडर बोला, लेकिन अभी भी जैसे इसका एक और बेटर एग्जांपल ये हो सकता था कि जब बारिश होती है तो सब जगह पानी गिरते हैं, बारिश की छींटे हर जगह गिरती है, वैसे ही मेरा बेटा जब राजा बनेगा, ठीक है, तो जो मैं उसको रिवॉर्ड दे रहा हूँ वैसा रिवॉर्ड मैं आप सबको भी दूंगा, आपके लोग को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। समझ में आ गया कनव? यस सर। क्या समझा बताओ, टेन ऑफ पाउडर कौन था बोलो? टेन ऑफ काउडोर। मैल्कम। मैल्कम। तो दो आदर्स कंफ्यूज कर रहा है, तो अपने से सोच के बता। टेन ऑफ पाउडर डंकन का बेटा था, है ना? क्या? नहीं सर। धीमन शांत नहीं रहना। था? अबे उल्लू का चचा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? धीमन गधे, कितने साल से पढ़ता है मेरे से? सर 1 साल। टेन ऑफ पाउडर का टाइटल किसको मिला? सर आप बोले। हाँ, तुम नहीं बोले कि तुम तुमको मारेंगे, पहले उससे पूछने दो। कनव, टेन ऑफ पाउडर का यस टाइटल सर। किसको मिला? मैकबेथ को सर। करेक्ट, वाह। क्या बात है अरे कनापति, क्या बात है, वेरी गुड, मैकबेथ जियो को मिला। जियो, जियो, मस्त जियो मस्त बोला, फाइबर। मस्त बोला। चलो, ओके, सबको समझ में आ गया? अब यहाँ हाँ पर ये बोल रहा है फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, ठीक है। नाउ इनवर्नेस एक जगह, वो जगह है जहां पर मैकबेथ रहता है, मैकबेथ का घर इनवर्नेस में है, उसका कासल है मैकबेथ वहां पर। कैसल। तो यहाँ पर राजा बोल रहा है कि अब हम तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है, और जब हम तुम्हारे घर जाएंगे एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, तो हम तुम्हारी तरफ से और इंडेटेड हो जाएंगे। अच्छा एक बात समझो, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेमंत के घर में आया, हाँ
तो क्या होगा? सर मैं हमको सर थोड़ा खातिरदारी किया जाएगा और क्या होगा? अबे खातिरदारी तो तुम करेगा, लेकिन तेरा क्या होगा? तुम तो पूरा मोहल्ला में फेमस वाह हो जाएगा एकदम ना, कि सर हम मोहल्ला। तो बोलेंगे मेरे घर पे नहीं आया, किसके घर पे आया? बेटा तुम हमसे कितने दिन से नहीं मिले हो, तो हमसे जल्दी मिलो। तुम्हारा सही सर थोड़ा हवा निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है। एनीवे, तो पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे, वो लोग जब बहुत खुश होते थे तो अपने मंत्री के घर या अपने कोई भी जो रॉयल माने उनके जो लॉयल लोग होते हैं उनके घर जाके रहते थे एक दिन, ठीक है, टू जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, है ना। ऑब्वियसली सब बोलेंगे ना कि हमारे घर में राजा आके रुका है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अभी जो डंकन है वो इतना खुश है मैकबथ से, तो उसको एज अ रिवॉर्ड वो बोलता है कि हम तुम्हारे घर आके एक दिन रहेंगे, जाओ ऐश करो, आई विल कम टू यहाँ। समझ बात? तो बोल रहा है कि हेंस, कहाँ पहुंचे हम लोग? hence to Inverness and bid and bind us further to you। क्लियर हो गया सबके का सब? नानी के घर नहीं जाना है, मैकबेथ के घर जाना है, ठीक है? हाँ या ना? क्या वो सुना नहीं क्या कनव तेरे को? तुमको बोल रहा है। कनाव, तेरे से बात कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा ठीक है सर। तू क्या सोच रहा था सर बता दे। आवाज कट रहा है सर बहुत। आवाज कट रहा है। मैं बोला नानी के घर नहीं जाना है, मैकबेथ के घर जाना है, चलेगा तो? ठीक है सर। ओके। तो मैक अच्छा बेचारा मैकबेथ इतना दूर से आया है ना, लड़ लड़ा के आया है, इसके घर राजा बोलता तुम्हारे घर जाएंगे, तो अब जाएगा तो उसको फिर काम करना पड़ेगा। अजीब राजा है ये, रिवॉर्ड दे रहा है, किसकी जान मार रहा है। अभी तो बैटल से आया बेचारा। लेकिन सर मैकबेथ मतलब क्या बोल रहा है? डंकिन ना धीमन जैसा लगता क्या? है, डंकिन धीमन जैसा लगता है। राजा? क्या बात है, हाँ। क्या बात है। राजा से बोल दिया, चलो। दुश्मन बस तारीफ कर माना रहा तो सेल्फ अवेयर है। नहीं हम बस बोल रहे हैं बस 1-2 दिन और। क्या कह रहा है? मैकबेथ जैसा एंटागनिस्ट है तो। है। फिर तुम लोगों शुरू हो गया। सर वही बोल रहा है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, हम इन दोनों को नहीं जानते। ये लोग कौन है फालतू आदमी, यूट्यूब से आ गया है लोग, ये लोग हमारी क्लास के लड़के नहीं है, ठीक है। चलो एनीवे, ठीक है। मैकबेथ, अब मैकबेथ क्या बोल रहा है? द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज फॉर यू, ठीक है। तो बोल रहा है अगर द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज फॉर यू, कौन बताएगा इसका मतलब? बताइए। सर वो बोल रहे हैं वो उसके लिए कुछ भी करेगा डंकिन के लिए। नहीं, यस कनव, क्या मतलब हुआ? द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज फॉर यू। रिद्धि कम ऑन। सर वो बोल रहा है उसकी खातिरदारी तो वो करेगा ना, जो भी सर काम बचा होगा वो कर लेगा, वो थोड़ी ना राजा काम सर करेगा। मतलब कह रहा है मैकबेथ कि मतलब कि आपका मतलब कि आना कोई मेरे लिए मतलब कि कोई मतलब कि वो नहीं होगा, क्या नाम है, कोई मत आओ बर्डन भाई, नहीं निकलिए क्रिएट तुम्हारा, करेगा। मत आओ यार। आपका आना कुछ नहीं होगा मेरे, मैं आपसे बड़ा आदमी हूँ। मतलब कोई बर्डन नहीं क्रिएट करेगा मेरे को, मतलब कि खुशी होगा, मतलब माय प्लेजर। बोल रहा है कि अगर मेरा मेरा रेस्ट ना, वो भी मेरे लिए लेबर है। अगर आपके काम में नहीं लगा, माने मेरा रेस्ट भी मेरे लिए लेबर है। अगर मैं वो रेस्ट माने वो अगर आपके यूज नहीं आया, ठीक है, मेरा कोई भी सर्विस है वो आपके लिए है। तो आप अगर मेरे घर आते हैं और अगर मैं आपके लिए सर्विस करता हूं, तो दैट इज मोर एप्ट। आई डोंट वांट कि मैं आपको बोलूं नहीं मैं घर में रेस्ट करना चाहता हूं और आपको सर्विस नहीं दूं, ऐसा नहीं। अगर आप मुझसे सर्विस मांगते हो तो वही मेरे लिए रेस्ट है। समझ में आ गया बात को? क्लियर? यस सर। कितना अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी मिलेगा आज के डेट नहीं सर। में, है ना? आज सर के डेट मिल जाएगा सर, आखिर में क्या ही करता है। I will be myself the harbinger and make joyful the hearing of my wife with your approach। तो हार्बिंगर का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। बोला आपका जो मैसेंजर है वो मैं बनूंगा, और मैं अभी जाके अपनी वाइफ को व्हाट्सअप करता हूँ और उसको बताता हूँ, ठीक है, कि आप मेरे घर में आने वाले हो। सो हमली आई टेक योर लीव। अब उस जमाने में तो व्हाट्सअप होता नहीं था, तो ये कनव यही सोच रहा था व्हाट्सअप कैसे हो जाएगा, व्हाट्सअप था नहीं उस जमाने में, जियो फाइबर तो काम नहीं कर रहा। भले ही धीमत मेरे को जियो बोला, पर जियो चल नहीं रहा था। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं अब आपसे मैं वहां पे लीव लेता हूँ और मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाके जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को ये मैसेज देता हूँ कि जो हमारे किंग हैं वो हमारे घर आने वाले हैं, ठीक है। सो हमली आई टेक माई लीव। तो आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जाके आगे जैसे आगे जाके प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। तो डंकन बोलता है यस माय वर्दी काउडर, जाओ तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है।
अब मैकबेथ को क्या ये सारा एपिसोड अच्छा लग रहा है? मैकबेथ ने कुछ ऐसा सुना जो उसको नहीं सुनना चाहिए था। क्या सुना उसने? क्या उसका बेटा राजा बना? हाँ, मैल्कम राजा बनेगा। मैल्कम अब नेक्स्ट राजा बनेगा। ये बात मैकबेथ को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि सर, क्योंकि उसने अगर प्रोफेसी की थी क्योंकि कि उसकी वो किस्मत में मैकबेथ लिखा है राजा बनेगा। बनना। वेरी गुड कनफ। क्यों मैकबेथ को अच्छा नहीं लगा कि वो राजा वो बन रहा है, मैल्कम बन रहा है राजा? क्योंकि सर उसको राजा बनना था सर, उसको मिला, वो विचेस उसको बोली थी ना कि तुम राजा बनेगा। क्या बात है कनफ, लग रहा है तेरा सारा एंटीना एकदम खड़ा हो गया अभी। वेरी गुड, सब वायर वायर टाइट हो गया। वेरी चलो मैकबेथ। अच्छा मामा कहाँ है? क्या सर? तुम्हारे मामा कहाँ है? सर अभी बाहर स्पॉट में। हुए थे पीछे थोड़ा सेकंड पहले, 2 मिनट पहले आज देखे मामा आप को तुम ये ऐसे वीडियो साइड हो दिखाना जाते। अपना मामा फिर आए मामा। नहीं सर, वो बहन आई थी। अरे मामा नहीं वो तो है मामा वर्ल्ड फेमस मामा जी बन गए। ठीक है चलो मैकबेथ। डंका बोल रहा है भाई, मैकबेथ बोल रहा है द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज द स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलीप, फॉर इन माय वे इट लाइज। वेरी गुड लाइंस। क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? सर ये टेक्निकली से कि उसके पाथ में मैकबेथ के जो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो मैल्कम है, ऑब्स्टिकल इज एन ऑब्स्टिकल, यस। हो रहा है तो मेरे रास्ते में एक क्या नाम है, जो मैल्कम है वो एक ऑब्स्टिकल है। तो या तो मुझे इस ऑब्स्टिकल पे रुकना होगा या मुझे इस ऑब्स्टिकल के ऊपर जंप करना होगा, है ना? क्योंकि ये मुझे यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा। तब 2 मर्डर हो गया, बाप बेटा दोनों को ही मारना पड़ेगा। समझ में आई बात को? स्टार हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सुंदर लाइन। स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप यस डिजायर। सर। सर तो मैं यहाँ बता पे वो सकता हूँ, मैं एक्चुअली बता एक सकता हूँ। मर्डर अच्छा प्लान अच्छा, कर द्वार रहा को धीमन को बोले तो तुम बहुत बोला, उसको बोलना हाँ बोलो। सर, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पे मैकबेथ ये द्वादश बोल बोल रहा है। नहीं नहीं है। शर्म नहीं यहाँ पर द्वादश बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, यहाँ पर मैकबेथ ये बोल रहा है कि जो मतलब कि जो मतलब कि जो मेरा जो मतलब कि मेरा बाहर का मेरा मतलब कि बाहर का जो मेरा लुक्स होगा, मेरा जो मतलब कि टेक्निक्स होगा, मतलब कि मेरा मतलब कि डीप एंड डार्क थॉट्स को मतलब कि वो प्रिंस मतलब कि वो राजा को ना पता चले वो सब हाँ मेरा चीजें। माने तुम्हारी माने लाइट, हाँ मेरा माने हाँ इंटरनल जो मेरे अंदर क्या चल रहा है हाँ, ये जो रिवील नहीं, डार्कनेस से भरी है वो है ना ना? पता चले माने किसी वो कुछ इस तरह से बोल रहा है, हाँ डंकन तेरी ऐसी की तैसी को। something like that, है ना? सर कुछ पर इस, यहाँ पे एक और मतलब हो सकता है सर। हाँ क्या बता? सर जो मैकबेथ सॉरी डंकन का तो मर्डर प्लान कर रहा है, हम्म, तो तो वो बोल रहा है अगर रोशनी कम होगा, अगर अंधेरा होगा तो वो आराम से मर्डर कर पाएगा उसका, इसलिए वो स्टार्स को धीमे होने को भी बोल सकता वाह, ये बेटा लग रहा फ्यूचर में ये मर्डर करेगा किसी ना किसी। हाँ इसको सर, वही सारा देख पता है। रहे ऐसा है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक तो खाली बोलने का मतलब हो रहा है, स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माय ब्लैक एंड डीप डिजायर। अभी मर्डर कर थोड़ी ना रहा है हो रहा है, लेकिन मेरे डिजायर है वो किसी को नहीं दिख जाए। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे फेस पर क्या है, ये दो डिफरेंट चीज है। तो किसी को समझ नहीं आए कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, यस द सर। आई विंक एट द हैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Yet let that be which the eye fears when it is done to see। क्या मतलब हुआ इसका बताइए? सर मतलब कि इसमें बोल रहा है जो मेरा आंख है उसको ना पता चले कि मेरा हाथ क्या कर रहा है। मेरा मतलब कि ऐसा, जैसे मतलब कि जैसे बोलता है ना कि अगर एक हाथ से मतलब कि कुछ कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, तो मतलब कि वैसे वो स्लीथ मतलब कि एकदम एकदम स्लीथली अपना सारे जो मतलब कि पॉइंट्स है, अपने जो मतलब कि वेज है वो ऐसे ऐसे प्लॉट करेगा। देखो यहाँ पे ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है लेट, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग था, आई विंक एट द हैंड। ठीक है, आई विंक एट द हैंड का मतलब मैं चाहता हूं कि पहले बोल रहा है कि मेरी आंख भी नहीं देख पाए कि मेरा हाथ क्या गलत काम कर रहा है, लेकिन हम्म। जब मेरा हाथ गलत काम करे तब मेरी आंख देखे कि उसने क्या किया। समझ में आ रहा है बात को? माने यहाँ पर बोल रहा है कि पहले तो मैं जब वो करूंगा तो मैं माने मेरा काम इतना छुपा हुआ होना चाहिए, माने इतना छुप के मैं ये काम करूं कि मेरी आंखें भी उसको नहीं देख पाए। ठीक है, लेकिन फिर मेरी आंखें देखे कि मैंने क्या किया है राजा बनने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सो बोल रहा है लेट नॉट द आई सी व्हाट द मर्डरस हैंड डज। ठीक है,
कि मेरा मर्डरस हैंड क्या कर रहा है, वो आईज को नहीं देखना चाहिए, लेकिन yet let the deed be done and even let my eyes see the fearful spectacle of my hands after the deed has been done। ठीक है, कि मेरी आंखें देखे, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो भी किया है वो सक्सेस पाने के लिए किया है। हमारी बात को यस यस सर। वेरी गुड। चलो हम लोग कहाँ पहुंचे, लास्ट में आ गए क्या? हाँ, यस खत्म हो गया क्या ये? हाँ सर, ये लास्ट वाला है। अच्छा डंकन है ना, एक और लाइन डंकन है, डंकन। हाँ, वही तो। True worthy Banco, he is so full, so valiant, and in his commendation I am fed. It is a banquet to me. Let's after him whose care is gone before to bid us welcome. It is peerless kinsman। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? True worthy Banco, he is full, so valiant, and in his commendation I am fed। क्या मतलब हुआ इसका? सर ये बोल रहे मैकबेथ इतना महान है कि उसका वो बहुत तारीफ कर बैंको 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 को बोला है। नहीं हाँ नहीं, सर ये बैंको, हाँ बैंको को बोल रहा है कि मैकबेथ बहुत महान है। हाँ ठीक है, बैंको को बोल रहा है कि मैकबेथ एक्चुअली बहुत महान है। ठीक है, और जब उसका प्रेज होता है, जब लोग उसको प्रेज करते हैं, तो मैं उसकी प्रेज से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मुझे खुशी मिलती है कि लोग उसको इतना प्रेज कर रहे हैं। एक्चुअली तो वो मेरा क्या नाम है, किमी है ना, वो तो मेरा रिलेशन में ही है, मेरा कजन है। इट इज बैंक्वेट टू मी, माने इट गिव्स मी प्राइड। सो वेन एवर यू एंड एनीबडी एल्स whoever praises Macbeth, तो आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन मी। ठीक है, चलो लेट्स आफ्टर हिम, चलो उसके पीछे पीछे चलते हैं। Whose care is gone before to bid us welcome, और वो हम लोग से आगे निकल गया है तेजी से, क्योंकि वो हम लोग को वेलकम करना चाहता है। ठीक है, इट इज अ Right. पियरलेस किंसमैन। पियरलेस का मतलब होता है जो उसका कोई इक्वल नहीं होता है, जो नोबडी कैन मैच हिम। ठीक है, ही इज अनमैचेबल। ठीक है, देयर इज नॉट एन इक्वल इन दिस वर्ल्ड लाइक मैकबेथ। समझ में आ गया? ठीक है, ही इज अ किंसमैन विदाउट एन इक्वल। समझ में आया? सो दिस इज एक्ट क्या नाम है, 4, सीन 4। ठीक है, और हम लोग इसका सीन 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट में करेंगे जब लेडी मैकबेथ आएगी, तो इसको हम लोग आज तक यहीं तक करेंगे। और गाइज आज हम लोग का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली